अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्लास 10 के चैप्टर नंबर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 विच इज़ गैसियस एक्सचेंज। इसका हमारे पास एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आज की इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की आगे जितने भी डिसऑर्डर हमारे साथ डिस्कस किए गए हमारी बुक के अंदर, उसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं वो बहुत से लोगों को अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो परसेंटेज है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की इज़ हाई इन पाकिस्तान ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट। यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ओवरऑल वर्ल्ड में तो मौजूद है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं इनकी जो परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है? एयर पोल्यूशन। क्योंकि पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की केसेस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ज़्यादा हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारी बुक में 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किए गए हैं, जिनमें से आज हम 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला जो हमारी बुक में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किया गया है विच इज़ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये हमारे पास पहला डिसऑर्डर है। ब्रोंकाइटिस क्या है? इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। यानी कि ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की सोजिश का नाम है। ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है तब होती है जब हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में सोजिश पैदा हो जाती है। अब ब्रोंकाइटिस के कॉजेज क्या है? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स। यानी कि म्यूकस जो है जब उसकी एक्सेस सिक्रीशन होती है ट्यूब्स के अंदर, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। एक तो ये इसके कॉज है। उसके अलावा वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट। केमिकल इरिटेंट कौन से? टोबैको स्मोक। यानी कि या तो एक्सेसिव सिक्रीशन होगी म्यूकस की हमारी ट्यूब्यूल्स में, या तो वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट, यानी कि ऐसे केमिकल इरिटेंट की तरफ एक्सपोजर, यानी कि ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से भी ब्रोंकाइटिस होती है। ठीक है जी। आगे हमारे पास आ जाती हैं इसकी टाइप्स। हमारे साथ पास बुक में ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स दी गई हैं। एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है इट लास्ट अबाउट 2 वीक्स। यानी कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए रहती है, इसके बाद ये ठीक हो जाती है। और जो पेशेंट है, पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज। यानी कि अगर किसी पेशेंट को एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, उसके आगे 2 टाइप्स हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी बीमारी होती है, अगर किसी पर्सन को एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाती है तो पहली बात तो ये कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो सिर्फ 2 वीक्स के लिए रहती है। 2 वीक्स के अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है और वो ठीक हो जाता है, अगर आप ट्रीटमेंट दें तो 2 वीक्स तक। और जो पेशेंट है वो किसी भी परमानेंट डैमेज का शिकार नहीं होता, यानी कि उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कोई ऐसा परमानेंट डैमेज नहीं आता जिसकी वजह से उसको मज़ीद इश्यूज हों। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इट लास्ट फॉर 3 मंथ और 2 years। यानी कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसको ठीक होने के लिए 3 महीने या 2 साल चाहिए होते हैं। यानी कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इसके नाम से ही जाहिर होता है क्रोनिक, यानी कि ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस की निस्बत ज़्यादा क्रोनिक है, ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि ट्रीटमेंट के बाद भी 3 महीने या 2 साल तक एक पर्सन के अंदर मौजूद रहती है। और जो ब्रोंकाई होती है इट डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। यानी कि हमारी जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर एक खतरनाक हद तक जो है सोजिश पैदा हो जाती है। जबकि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है उसकी वजह से कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इसका ट्रीटमेंट तो हो जाता है, ये ठीक भी हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी ब्रोंकाई है उसके अंदर जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एक खतरनाक हद तक जो है इन्फ्लेमेशन फैल जाती है। अब इसकी सिम्टम्स क्या है? जो ब्रोंकाइटिस है इसकी सिम्टम्स कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यानी कि खांसी, आवाज़ के साथ आपको जो है जुकाम हो जाना या आपको बुखार हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक ऐसा सिम्टम है जो कि सभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में एक कॉमन चीज़ है, यानी कि ये सभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पाया जाता है। ये हमारे पास था ब्रोंकाइटिस के हवाले से। अब हम इसके अगले डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास दूसरा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इट इज़ एम्फीसीमा। बेसिकली एम्फीसीमा क्या है? एम्फीसीमा इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वुलाई। अब एल्वुलाई क्या है?
ये एल्विलाई की जो वॉल है उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है। ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो एल्विलाई है उनकी वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाती है। अब एल्विलाई आर द सेक्स इन लंग्स, हम ये चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि एल्विलाई क्या होते हैं। एल्विलाई आर द सेक्स इन लंग्स। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, अब एम्फीसीमा जब होती है तो इसकी वजह से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। इट रिजल्ट इन लार्जर सेक विद लेस सरफेस एरिया, यानी कि इनकी वजह से बड़ी थैलियां बनेंगी विद लेस सरफेस एरिया, थोड़े सरफेस एरिया के साथ फॉर गैशियस एक्सचेंज। अब गैशियस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर रोल है। हमारे चैप्टर का नाम ही गैशियस एक्सचेंज है। इस पूरे चैप्टर में हम गैशियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि ह्यूमन का एयर को अंदर लेकर जाना और बाहर लेकर आना। तो अगर एल्वियोलाई की, बिकॉज लंग्स के साथ ही हम हवा को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो अगर जो है, अब जो एल्वियोलाई है वो लंग्स के अंदर सेक्स है, यानी कि थैलियां हैं लंग्स के अंदर, अगर वही बड़ी हो जाएंगी और उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो लंग के टिश्यूज हो जाएंगे उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएंगे एंड लंग्स डू नॉट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एक्सहेलेशन। यानी कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ये प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से इंसान ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल करता है। तो जब इनहेलेशन का प्रोसेस होगा, एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा, तो उसमें जो है लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि लंग्स के जो टिश्यू है उनका ब्रेकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से अब जब लंग्स अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएंगे तो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड ट्रैप्ड इन द लंग्स। तो हवा जब लंग्स से बाहर नहीं जाएगी, लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमें क्या होगा कि इंसान को सबसे मेजर प्रॉब्लम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी, उसके सांस लेने में मसले पैदा होंगे। सबसे ज़्यादा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसका मेजर जो इफेक्ट होते हैं वो इंसान के जो है सांस लेने में मसला होता है, क्योंकि लंग्स का ज़्यादातर जो है हमारा काम वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। यानी कि लंग्स की मदद से ही हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। अगर लंग्स के टिश्यू ही ब्रेक हो जाएंगे तो इसकी वजह से फिर हमें सांस लेने में आसानी होगी, जब इसमें से हवा बाहर ही नहीं जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास लंग्स इसके एम्फीसीमा के सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ही मैंने पिछले जो हमने पढ़ा इसका डिसऑर्डर उसमें भी बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऐसा एक कॉमन सिम्टम है जो कि जितने भी हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें ये पाया जाएगा। फैटिग्यू यानी कि थकावट रहना, हर वक्त सुस्ती रहना, वेट लॉस, आपका वजन कम हो जाता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि आपके जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं वो बार बार जो है रिपीट होते हैं बाय द टाइम सिम्टम। अब एक और चीज़ है कि जैसे ही इस एम्फीसीमा के सिम्टम अपीयर होते हैं, यानी कि आपको पता लगना शुरू होता है कि आपको ये डिसऑर्डर है, जब तक आपको पता लगता है तब तक आपके 50 to 70% जो आपके लंग्स होते हैं वो आप चले जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि लंग टिश्यू आपके तब तक ब्रेक डाउन हो जाते हैं 50 to 70%, जब तक आपको पता चलता है कि आपको एम्फीसीमा है। उसके अलावा जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो लो हो जाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल क्यों लो होता है? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जब उनका सरफेस एरिया लंग्स का कम हो जाता है, लार्जर सेक्स बनते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, तो जो हवा है वो बाहर नहीं जाती और ट्रैप हो जाती है लंग्स के अंदर। तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब हवा निकलेगी नहीं लंग्स से तो जब एक्सहेल ही नहीं होगी तो इनहेल कैसे होगी। उसके बाद इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जब क्योंकि सांस लेना बहुत ज़रूरी है, सांस के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस की बहुत ज़रूरत है। क्यों? अगर हमारे लंग्स ही ख़राब हो जाएंगे, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की गैशियस एक्सचेंज हमारा चैप्टर का नाम है। इसका टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके आज की वीडियो में हमने 2 डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं डिटेल के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो 2 डिसऑर्डर मैंने आपके साथ डिटेल से डिस्कस किए हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ एक और बात बताती चल रही हूँ कि जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के हवाले से ये ज़्यादातर क्या ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही आता है।
इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आगे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, उनकी पेयरिंग बनती है आपस में, लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको ब्रोंकाइटिस के कॉजेज के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके हवाले से आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।